Here I have taken one more example how we can construct a PDF for the language where language क्या दी है कि language L equals to W where number of A in string W is equal to the number of B in string W, right? पहले हमने जो किया था L equals to A की पावर N और B की पावर N, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ए और बी इक्वल थे, बट डिफरेंस क्या था कि पहले नंबर ऑफ ए आएंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बी आ जाए या ए आ जाए, या ऐसा नहीं हो सकता ए बी ऐसा हो जाए, ठीक है। बट जब हमने दूसरी कंडीशन ये ली है, दूसरा लैंग्वेज जो पीडीएम बना रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल होने चाहिए, ए और बी कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होगी, या तो ए बी होगा या बी ए होगा, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। पर नंबर ऑफ ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल। सपोज हम कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं, मैंने स्ट्रिंग ली w इक्वल्स टू ए बी। इसको देखते कैसे होगा। आपके पास स्टैक में क्या रहेगा, इनिशियली z0। अब इनपुट सिंबल क्या आता है, a, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, z0। तो आप क्या करोगे, z0 पे के ऊपर a क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, a क्या हो गया यहाँ पे, पुश हो गया। अब इनपुट सिंबल क्या है, b, और टॉप सिंबल क्या है, a, तो आप इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे, किसको, a को। इनपुट सिंबल है b, तो ये z हो गया z0, और ये जो a था ये क्या हो गया, पॉप, राइट। अब क्या होता है, इनपुट सिंबल आता है a, तो फिर से हम क्या करेंगे, इनपुट सिंबल आया a तो हम परफॉर्म करेंगे पुश a, राइट। फिर क्या आता है इनपुट सिंबल b, जब b आता है तो हम a को फिर से क्या करेंगे, पॉप, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इनपुट सिंबल इज b, टॉप सिंबल इज a, देन दिस a क्या हो जाएगा, ये फिर से पॉप, जब पुश हुआ था उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉप, एंड दिस विल बी z0, राइट। अब अगर सपोज कोई स्ट्रिंग आती है आपके पास a, तो सबसे पहले क्या होगा, z0, a को हम पुश करेंगे, इनपुट सिंबल इज a, पुश होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, इनपुट सिंबल इज b, और a, इनपुट सिंबल इज b, और टॉप सिंबल इज क्या है हमारे पास, टॉप सिंबल क्या था हमारे पास, a, तो हम क्या करेंगे, इस a को b से पॉप कर देंगे, तो स्टैक में क्या बचेगा, z0। फिर इनपुट सिंबल क्या था, b, अब स्टैक तो खाली है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर पुश परफॉर्म करोगे, ये a पुश हो गया, और यहाँ पे a ने a को क्या कर दिया, पॉप, किसने, b ने। अब इनपुट सिंबल आता है b, और टॉप सिंबल क्या है, z0, तो आप इस क्या करोगे, b को पुश कर दोगे स्टैक, राइट। अब इनपुट सिंबल क्या आता है, a, यहाँ पे b आया a, तो इनपुट सिंबल इज a, टॉप सिंबल इज b, तो आप क्या करोगे, इसको पॉप कर दोगे, ठीक है। तो पॉप करने का क्या बचेगा, z0। तो इस तरीके से हमें कुछ क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, पीडीए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग a से भी स्टार्ट हो सकती है और b से भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे मैंने ये बताया। अब a के बाद a भी आ सकता है और b भी आ सकता है, b के बाद b भी आ सकता है और a भी आ सकता है, तो हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन वहाँ पे पुश करने पड़ेंगे, और उसी के बेस पे क्या होगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसका पीडीए बनाता हूँ, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रिंग एक पार्स करके दिखाऊंगा, इससे कैसे स्ट्रिंग कोई पार्स होगा, राइट। देन वी विल सी हाउ दिस विल बी वर्क, राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या है, क्यू नोट, प्रेजेंट स्टेट इज हमने क्या ली, क्यू नोट ले लिए। अब आपका स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट होता है तो इनपुट सिंबल क्या रहेगा, इनिशियली a, टॉप ऑफ द सिंबल क्या रहेगा, z0, इसको हम क्या कर देंगे, az0। फिर क्या हो सकता है, आपका सिंबल इनिशियल सिंबल b भी तो हो सकता है, स्ट्रिंग आपकी b से भी तो स्टार्ट हो सकती है, तो इनपुट सिंबल रहेगा b, टॉप सिंबल क्या रहेगा, z0, और उसको हम क्या कर देंगे, bz0, क्या कर देंगे, bz0, ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इनपुट सिंबल ए रहे और टॉप सिंबल भी ए हो, क्या, इनपुट सिंबल ए रहे और टॉप सिंबल भी क्या हो, ए हो, तो आपको क्या करना है, ए को उसमें पुश कर देना है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इनपुट सिंबल बी रहे और टॉप सिंबल भी बी रहे, तो आपको क्या करना है, इसको पुश कर देना है, बी, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा सारे ए और बी क्या हो गए, पुश, या तो ए आएगा बी आएगा। अब सपोज करो कि आपके पास इनपुट सिंबल ए है और टॉप सिंबल क्या है, बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमने इनपुट सिंबल ए, टॉप सिंबल इस बी, तो इस बी को क्या करना पड़ेगा, पॉप, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास, मैं एक एज अलग से क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कि ये सारे कंडीशंस हो गए हमारे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो, या इसी पे ले लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो कि इनपुट सिंबल ए हो और टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो, बी, तो बी को क्या करना है, एप्सिलॉन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इनपुट सिंबल आपके पास ए हो और टॉप सिंबल क्या हो, बी, तो इसको क्या करना है, एप्सिलॉन।
तो जितने ए और बी आए थे वो सारे के सारे यहीं पे पुश हो गए और यहीं पे पॉप हो गए। कौन कौन से पुश ऑपरेशन है? ये पुश है, ये पुश है, ये पुश है, ये पुश, और ये दोनों क्या है हमारे पास? पॉप। और उसके बाद क्या होगा कि इनपुट सिंबल क्या बचेगा? एप्सिलॉन। टॉप ऑफ द सिंबल क्या रहेगा? Z0, और Z0 क्या रहने देना है? Z0, एंड वी विल रीच टू स्टेट Q1 एंड दिस Q1 विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट। और अगर यही बनाना है, ये आपने बनाया फाइनल स्टेट पे, फाइनल स्टेट के थ्रू, अगर आपको यही बनाना है किसके थ्रू? एम्प्टी स्टैक के थ्रू। तो देखो एम्प्टी स्टैक के थ्रू क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस ये Q0, उसमें फाइनल की ज़रूरत नहीं होती। इनपुट सिंबल इज ए, टॉप इज Z0, तो क्या हो जाएगा? AZ0। इनपुट सिंबल B, टॉप इज Z0, इट इज़ BZ0। फिर क्या हो सकता है? हो सकता है इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल इज ए, इनपुट सिंबल B, टॉप सिंबल B, BB। फिर क्या हो सकता है? इनपुट सिंबल B, टॉप ऑफ द स्टैक A, देन नल। इनपुट सिंबल A, टॉप सिंबल B, देन नल। और उसके बाद क्या होगा? इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, और उसको क्या कर देना है? Z0। तो दिस इज फॉर एम्प्टी स्टैक, राइट। अब देखो मैं इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखता हूँ, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि पीडीए है क्या। तो पीडीए को कैसे डिफाइन करते हो वो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? देखिए, अब पीडीए ये आपको प्रैक्टिस में लाना, लिखना ही पड़ेगा हर बार, हर एक पीडीए के लिए। अब पीडीए इज डिफाइंड एज क्या? क्यू स्टेट्स कितने हैं अगर मैं इसकी बात करूं, तो इट इज़ Q0 एंड Q1। सिग्मा क्या है आपके पास? A, B। गामा क्या है आपके पास? गामा क्या है आपके पास? A, B, Z0, ठीक है। Z0 इज बॉटम सिंबल ऑफ स्टैक। Q0 इज द इनिशियल स्टेट, राइट। एंड F क्या है आपकी? F मतलब Q2 क्या है आपकी? फाइनल स्टेट, राइट। अब फिर क्या? ट्रांजिशन फंक्शन आपको बताना है, तो आप लिखोगे ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज क्या? देखो कैसे डिफाइन हो रखा ट्रांजिशन फंक्शन। आपको ट्रांजिशन फंक्शन बताना पड़ेगा कितने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए, कितने आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखो Q0 पे A इनपुट किया तो क्या हो गया, और टॉप सिंबल क्या था? Z0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? आप कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पे देखिए डायग्राम में Q0 पे इनपुट किया A, टॉप सिंबल इज Z0, तो आप कहाँ हो? Q0 पे, स्टैक में क्या हो गया? AZ0। तो इट इज़ QAZ0, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? Q इंटू सिग्मा इंटू गामा, एंड दिस टेंस टू Q इंटू गामा का स्टार। तो स्टार का मतलब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। अब आपके पास ऐसे हो सकता है Q0, इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज Z0, क्योंकि दूसरा ट्रांजिशन ये है, ये भी आप ऐसे ही लिखोगे। तो पहले सारे पुश लिख दीजिए, उसके बाद सारे हम क्या लिखेंगे? पॉप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पुश कौन सा है? कि आप देखो यहाँ पे क्या, कि इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज A। इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा आपके पास? A, और टॉप सिंबल भी क्या है? A। देन यू आर ऑन स्टेट Q0, और स्टैक में क्या हो गया? AA। देन आप दोबारा से देखो, इनपुट सिंबल इज B, टॉप ऑफ द स्टैक इज B, देन इट इज Q0 और B। फिर क्या होता है? इनपुट सिंबल Q0, इनपुट सिंबल इज A, और टॉप ऑफ द स्टैक इज B। ये सारे के सारे जो चार ऑपरेशन मैंने लिखे ये पुश थे। अब हम क्या करेंगे? इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज B, तो इसको क्या करना है? एप्सिलॉन। देन ऐसा भी तो हो सकता है Q0, इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A, तो उसको क्या करना है? Q0 और एप्सिलॉन। दीज टू ऑपरेशंस आर पॉप। फिर क्या है? इनपुट सिंबल आपके पास कौन से स्टेट में हो? इनपुट सिंबल एज एप्सिलॉन हो गया, और टॉप सिंबल क्या है? Z0। देन यू विल रीच टू Q1 स्टेट, और ये क्या रहेगा? Z0, एंड Q1 इज द फाइनल स्टेट, इसके बेस पे। और अगर आपको करना है किसके लिए? एम्प्टी स्टैक के लिए, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा स्टेट दिया गया है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या होगा, ये तो है हमारा फाइनल स्टेट के लिए। अगर मुझे करना है एम्प्टी स्टैक के, तो क्या हो जाएगा? Q0 पे एप्सिलॉन इनपुट किया, और टॉप सिंबल Z0, तो हम कहाँ रहेंगे? Q0 पे ही, और इस Z0 का क्या करना है? एप्सिलॉन, ठीक है।
तो ये किसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा, एम्प्टी स्टैक के लिए। बस उस टाइम पे फाइनल स्टैक वाला आपके वहाँ से हट जाएगा। रेस्ट पुश एंड पॉप बिल्कुल सेम रहेंगे, बस एक पॉप ऑपरेशन उसमें ऐड हो जाएगा जो हमने यहाँ पे आके स्किप किया था, राइट। सो दिस इज द पीडीए फॉर नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन स्ट्रिंग डब्ल्यू। तो ये पीडीए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।